हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबसन का एप्लीकेशन। उसका टॉपिक का नेम रहेगा फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं फ्यूल वैल्यू। फ्यूल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन होती है हीट ऑफ कंबसन ऑफ एनी फ्यूल पर ग्राम। इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला मैं करवा रहा हूँ। लेट मोलर मास ऑफ फ्यूल इज एम ग्राम। एम ग्राम फ्यूल provides डेल्टा एच कंबसन। अगर एम ग्राम प्रोवाइड डेल्टा एच कंबसन तो 1 ग्राम फ्यूल 1 ग्राम फ्यूल प्रोवाइड तो आएगा डेल्टा एच कंबसन अपॉन टी अपॉन एम। तो फाइनली फ्यूल वैल्यू का फॉर्मूला निकल के आया। हीट ऑफ कंबसन अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें, यूनिट बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबसन कितना होता है, किलो कैलोरी पर मोल होता है या नहीं। और नीचे मोलर मास है, मोलर मास हीट, इसकी वैल्यू रख दी है। अब मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं नहीं। तो किलो कैलोरी, इसको मोल को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कट गए, मोलर मास कट गए, बचा क्या, किलो कैलोरी। वेट को ग्राम में लिखते हैं, इसकी यूनिट आती है किलो कैलोरी पर ग्राम। आई थिंक तुमको ये समझ में आया होगा। यूनिट बहुत अच्छे से याद रखना इसकी। और फ्यूल वैल्यू होती है, फ्यूल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल इफिशियंसी। जितनी ज़्यादा फ्यूल वैल्यू होगी उतनी अच्छी फ्यूल की एफिशिएंसी होगी। याद रख लेना। चलो मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो बेस्ट फ्यूल लिखवा दे रहा हूँ पहले एक दो। बेस्ट फ्यूल, पहला होता है हाइड्रोजन। इसकी फ्यूल वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू होती है 150
किलोजूल पर ग्राम। और मीथेन की फ्यूल वैल्यू होती है 55 किलोजूल पर ग्राम। तो इतना तुमको समझ में आया। थर्ड अगेन से रिपीट कर दे रहा हूँ, उधर नीचे स्लाइड में होगा। तो फ्यूल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल एफिशिएंसी। ये एक पॉइंट याद रखना। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक था, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन मजेदार है क्वेश्चन। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4 or C2H4 and C2H6 are 1400 and -1600 kilojoule per mole. Better fuel between them is पहला ऑप्शन C2H4, बी ऑप्शन C2H6, सी ऑप्शन both are equal, डी ऑप्शन नन। तो फाइनली क्वेश्चन में क्या कर दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में सीधे फ्यूल वैल्यू दे दी है। फ्यूल हीट ऑफ कंबस्शन दे दिया है अपन को। फ्यूल वैल्यू कैसे निकालते थे हम? फ्यूल वैल्यू का फॉर्मूला सिंपली क्या था? डेल्टा एच कंबस्शन अपॉन मोलर मास। बस वही है कि फ्यूल वैल्यू ऑफ C2H4 निकाल लो सबसे पहले। तो इसका कितना दिया है? डेल्टा एच माइनस के 1400 अपॉन मोलर मास कितना है होता है? 12 दूनी 24, 4 28, 12 दूनी 24, 4 28, हाँ 14 दूनी 50 माइनस के 50 किलोजूल पर ग्राम। फ्यूल वैल्यू ऑफ किसकी? C2H6 की निकाल लो, जिसकी गिवन है 1600। इसका मोलर मास कितना है? 12 दूनी 24, 6 30, 30, 3 5 15, 3, ये भी माइनस में था। तो फाइनली 53.33 किलोजूल पर ग्राम आया निकल के। कौन सा बेटर फ्यूल है? सीधा देख के बता दो। सेकंड ऑप्शन सही है, C2H6 की फ्यूल वैल्यू ज़्यादा है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी इसमें सिंपली कोवेलेंट कंपाउंड को हम उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे और गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे।
सिर्फ अपन लोगों को इतना काम करना है। तुमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना आता ही होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी required to 1 mole gaseous bond energy required to break 1 mole gaseous bond into gaseous atom completely। bond energy required to break 1 mole gaseous bond into gaseous atom completely। तो इसके एग्जाम्पल देखो, मैं बॉन्ड एनर्जी समझा रहा हूँ। तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अगर ये गैस है तो क्या ये 2 हाइड्रोजन गैस इस एटम में टूटेंगे? तो क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? हाँ है, क्योंकि 1 मोल गैसियस बॉन्ड को तोड़ना है। और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी गैसियस बॉन्ड है। अगर इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2 ऑक्सीजन गैसियस एटम। तो क्या बॉन्ड एनर्जी है? सर अब 2 बॉन्ड टूट रहे हैं भैया, लेकिन एक ही मोल तो डबल बॉन्ड है। उसमें क्या लिखा है? 1 मोल गैसियस बॉन्ड, मतलब कि 1 मोल में 2 बॉन्ड भी हो सकते, 1 बॉन्ड भी हो सकता, 3 बॉन्ड भी हो सकते। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी है। और ऐसे ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये 2 गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ या नहीं? तो ये क्या बॉन्ड एनर्जी शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन के पास मतलब 1 मोल ट्रिपल बॉन्ड है। तो मतलब और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल गैसियस बॉन्ड। 1 मोल में 3 मतलब बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी फाइनली है। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। in a polyatomic molecule in a polyatomic molecule energy required to break 1 molecule 1 mole molecule into gaseous atom इसको बोलते हैं बॉन्ड एसोसिएशन। इन पॉलीएटमिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल मॉलिक्यूल इनटू 1 मोल मॉलिक्यूल। अब इसको मैं तुमको समझाऊं अगर एग्जांपल से, तो सपोज दैट ऑक्सीजन HH, तो अगर ये ब्रेक करेगा बॉन्ड तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ये फर्स्ट होगी,
ये लिक्विड और फर्स्ट सेकंड बॉन्ड एनर्जी है, सेकंड होगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हम इसको बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन O गैस प्लस 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। ऐसे अमोनिया के एक बॉन्ड ए ब्रेक किया, एक बॉन्ड ए, तो बॉन्ड एनर्जी इसमें E1 आया, इसमें E2 आया, इसमें E3 आया, तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, तो क्या बॉन्ड एसोसिएशन है? हाँ है, क्योंकि मतलब बॉन्ड एसोसिएशन में इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल के पूरे बॉन्ड तोड़ना है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अगर हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये सिंपली बॉन्ड एनर्जी है, और अगर दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो हम ये बन गई है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अभी चलो इसको और क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को मर्ज करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ। चलो अब दोनों को मर्ज करते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल पहला, गैसियस मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटता है, ऊपर लिखेंगे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इधर लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हमने इसके दोनों बॉन्ड तोड़े, तो क्या ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है? हाँ, एक मोल मॉलिक्यूल के पूरे बॉन्ड टूट गए, ये तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी शो कर रहा है। क्या ये बॉन्ड एनर्जी भी शो कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी में बोला था 1 मोल गैसियस बॉन्ड, लेकिन इधर टूट रहे हैं 2 मोल, उधर बोला था 1 मोल, इधर टूट रहे हैं 2 मोल H और O के बीच में 2 मोल, तो ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है। दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये गैसियस में है, तो सिंपली नाइट्रोजन गैस में बनेगा +3 प्लस नहीं, ये हाइड्रोजन गैस में बन रहा है प्लस NH2 गैसियस में बन रहा है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट रहा। तो क्या ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है? बॉन्ड एसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल के पूरे बॉन्ड तोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक बॉन्ड टूट रहा है, तो मतलब ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी नहीं है। क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? हाँ, इसमें 1 मोल मतलब गैसियस बॉन्ड टूट रहे हैं, 1 मोल गैसियस बॉन्ड, तो मतलब ये बॉन्ड एनर्जी शो कर रहा है। अब एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसका ये बॉन्ड भी तोड़ा, ये बॉन्ड भी तोड़ा, ये बॉन्ड भी तोड़ा गैसेस फेज में, तो निकल गया है 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस एटम। तो क्या ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके तीनों बॉन्ड टूट गए, 1 मोल मॉलिक्यूल के पूरे बॉन्ड टूट गए हैं, इसलिए ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दिखाएगा। क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? नहीं, इसमें 3 मोल बॉन्ड टूटे हैं, 1 मोल नहीं 3 मोल टूटे हैं, तो फाइनली ये बॉन्ड एनर्जी को शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन एक गैसियस कंपाउंड है, इसमें ये बॉन्ड टूटा तो फाइनली 2 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है? हाँ, एक मॉलिक्यूल के पूरे बॉन्ड टूट गए हैं, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को दिखा रहा है। क्या ये बॉन्ड एनर्जी को भी दिखा रहा है? हाँ, इसमें क्योंकि 1 मोल गैसियस बॉन्ड है, मतलब ये भी बॉन्ड एनर्जी शो करेगा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा दे रहा हूँ।
नोट। पहला पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज शो पॉजिटिव वैल्यू। सर ये समझ नहीं आया। किसी भी चीज को तोड़ने में एनर्जी लगती है, मतलब कि अगर तुम कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो उसमें एनर्जी तुम्हारी लगा रहे हो, तो मतलब कि डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव आना है। तो ये तुमको समझ में आ गया। किसी का दिल तोड़ो तो एनर्जी लगती है, मतलब कुछ भी तोड़ने में एनर्जी लगती है। सेकंड, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर होती है। मैंने अभी करके दिखाया था तुमको, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके मैंने करके दिखाया। डायटोमिक मॉलिक्यूल में कुछ नहीं सोचना, सीधा बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होता है। और फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, सपोज दैट एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हमने ए बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब अगर हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी सपोज दैट E1 खर्च हुई। क्या अगर हम ये दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या इतनी ही एनर्जी इसकी भी, मतलब सेम एनर्जी से टूटेगा, क्योंकि OH OH है। तो भैया ये मिसकंसेप्शन मत पाल लेना। जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है तो दूसरे का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़ती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंपली एनर्जी ऑफ 1 प्लस एनर्जी ऑफ 2। ऐसी NH3 के लिए ले लीजिए, तो इसका एक बॉन्ड टूटा E1 एनर्जी लगी, इसका दूसरा बॉन्ड टूटा E2, इसका तीसरा बॉन्ड E3। तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैसे लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन इनकी एनर्जी तो फिक्स है नहीं, एक को लोगे तो दूसरा बोलेगा कि मेरी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही तुम E1 में एनर्जी सबसे कम लगेगी, और जैसे ही दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे एनर्जी और ज़्यादा लगेगी। जैसे ही तुमने तीसरा बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा ही लगेगी। मतलब फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड, ये होता है पॉलीएटॉमिक के लिए। तो फाइनली एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालो OH की, OH की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, E1 प्लस E2, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने गिवन है 2, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH की आ गई, OH की। दूसरा एग्जाम्पल NH3 का दिया। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH की बताओ, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 3।
ये नोट का दूसरा पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख लेना। अभी मैं थर्ड पॉइंट और लिखवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, when bond energy of reactant and product are given। तो इसमें सिंपली एक फॉर्मूला चिपकाएंगे हम हीट ऑफ रिएक्शन का, की समेशन ऑफ हीट ऑफ डेल्टा हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला चिपका लो अपने नोट में अच्छे से। चलो एग्जाम्पल से करवा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव्स C2H6। तो कैसे लिखते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं तो सबसे पहले इसको ओपन करना सीख लो तुम। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को तोड़ के लिखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब C2H6 को खोल के लिखो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। अब लिखते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड एनर्जी सिंपली सी की लिखो पहले। बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। कितने बॉन्ड है इसमें? एक, दो, तीन, चार। तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 1 मोल के लिए गिवन है, तो ये 4 मोल के लिए निकल के आ गया। और फिर लिखेंगे प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ये हो गया पूरा प्रोडक्ट हो गया है या नहीं? माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, एक ही बॉन्ड है वो, C सिंगल बॉन्ड C 1 है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ दूसरे बॉन्ड किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? CH। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6। ये ऐसे लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को। आई थिंक अब तुमको चमक जाना चाहिए कि कैसे लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को। चलो क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ थोड़ी बहुत। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, 3 या 4 करवा दूंगा, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन एंथैल्पी
required for successive breaking of OH bond. Breaking of OH bond. In water vapor. Vapor is 428 kilojoule per mole and 498 kilojoule per mole. Bond energy of OH bond is energy of OH bond is पहला ऑप्शन 428, बी ऑप्शन 498, सी ऑप्शन 475, डी ऑप्शन 463 किलोजूल पर मोल। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH पूछी है। एंथैल्पी रिक्वायर्ड सक्सेस ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर वेपर। वाटर वेपर में सिंपली दो बॉन्ड होते हैं OH के। तो हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी लगाएंगे इसमें। तो इसके एवरेज बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हीट ऑफ रिएक्शन लिखो सबसे पहले और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। एंथैल्पी 428 प्लस 498 अपॉन 2। तो इसको ऐड करेंगे 12 9 4 463 लास्ट ऑप्शन है। आई थिंक तुमको चमका होगा ये। अगर हम ये वाली एनर्जी ले लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगी, अगर हमने ये ले ली तो ये गुस्सा हो जाएगी, इसलिए हम एवरेज निकालते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन एंड C2H6 इथेन आर 200 and 360 किलोजूल पर मोल। फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C in C2H6। अज्यूम, बिना अज्यूम किए तो मुझे कर ही नहीं सकते। बॉन्ड एनर्जी ऑफ R CH बॉन्ड इक्वल देखो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे दी है, फर्स्ट दी है मीथेन की और इथेन की। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का पूछा है, तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन को खोल कर लिखते हैं। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ
बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी गिवन है 200 और 4 नीचे से गया तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH आ गई 4 दूनी 4 पंच 50 बॉन्ड एनर्जी आई है CH की 50। अब फाइनली पूछी किसकी है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी अब इसका फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाएंगे। हाइड्रोजन 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 ये C2H6 का ऐसे ही है। पूछा क्या अपन से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी पूछी है। तो फाइनली बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इसकी भी गिवन है। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बराबर 6 CH बॉन्ड है ना 6 CH बॉन्ड 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6 है ना CH इसलिए मैंने 6 लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड 6 है और प्लस एक बॉन्ड ये है कार्बन कार्बन का तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 360 गिवन है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड हमने निकाल ही ली 6 × 50 निकाली है ऊपर प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल सिंगल बॉन्ड C 360 इज इक्वल टू 300 तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितनी निकल के आई 60 आंसर। आई थिंक ये तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ी और एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाए थोड़ी। क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl आर 434 242 एंड 431 किलोजूल पर मोल respectively। Enthalpy of formation of CH is enthalpy of formation of CH is HCl is first option 93 second -93 C 245 D माइनस के 245 किलोजूल पर मोल में है सभी। तो सिंपली बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl गिवन कर दी है। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CHCl। तो सिंपली इसको पहले हम रिएक्शन में लिखेंगे हाइड्रोजन हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ क्लोरीन गिव्स HCl। यही तो इसकी रिएक्शन होगी। सीधा बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला रखना है तो हम इसको तोड़ के रखेंगे 2H मतलब हाफ ClCl बॉन्ड गिव्स HCl बॉन्ड
अब इसको बस फार्मूले में रख दो। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो क्या लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी गिवन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है ना फार्मूला, तो लिखेंगे हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी, हाफ मोल के लिए इसलिए हम हाफ लिख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CnCl गिव्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, हाँ सही है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला होता है ना हीट ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही निकालते हैं। तो सिंपली अब वैल्यू पुट कर दो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की कितनी गिवन है 434 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन की कितनी है 242 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कितनी गिवन है 431, हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो सिंपली ये कटेगा तो आएगा 217 प्लस 121 माइनस 431, इसको ऐड अप करेंगे हम 833 माइनस 431, 9 10 11 3 और ये 93 माइनस के 93 किलो जूल पर मोल, ये आंसर हो सकता है। देखो हाँ -93 किलो जूल पर मोल है। तो आज इधर ही समाप्त करते हैं। ये बहुत मतलब इधर से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब कि 5 पॉइंट मतलब 5 स्टार मतलब टॉपिक था ये क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर थर्मो से क्वेश्चन बनेगा तो इस लेक्चर से ही बनेगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं।